नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी प्यारे गुरुजी रोशन आनंद झा का नया प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 50 क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श गैस यानी पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है। और सेकेंड ऑप्शन है, वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता है। तो आदर्श गैस जो है पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पीवी बराबर एनआरटी वास्तविक गैसों की किसी भी परिस्थिति में पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mn-1 T-1 विमेय सूत्र है। तो ये जो विमेय सूत्र है Mn-1 T-1, ये विमेय सूत्र श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर में किस भोजन अवयव का पाचन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक एसिड। तो व्यक्ति का जब पित्ताशय निकाल दिया जाएगा तो उसमें वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क शेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटन के रूप में होता है। तो ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है प्लस 25 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा। तो दोनों ही उत्तल हो जाएगा। जब 25 सेंटीमीटर आएगा फोकस दूरी तो दोनों ही उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाता है या बढ़ाते हैं। जंतु द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना या वनस्पति की मृत्यु। तो जंतु द्वारा यूरिया का उत्सर्जन ये बढ़ाता है, और ये जो मनुष्य द्वारा कोयले को जलाता है तो प्रदूषण बढ़ाता है, और वनस्पति की मृत्यु इससे नाइट्रोजन का बढ़त होता है। अर्थात ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। इस पर गति के विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया गया। वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा। तो इसमें वस्तु को रुकने में 6 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें होता है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल यहाँ कितना दिया हुआ है 50 न्यूटन का, और द्रव्यमान कितना है 20 केजी। 50 बराबर 20 केजी इंटू ए यानी त्वरण। तो ये कट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 2.5। और जब हम निकालेंगे ए बराबर तो v माइनस यू बाई टी। ए कितना दिया हुआ है 2.5, और v यानी चेंज हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी 15 मीटर पर सेकंड से 0 हो रहा है, तो ये 50 हो जाएगा अब बाय टी। तो इससे कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटाएगा, अर्थात 6 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है। परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाता है। परमाणु आधारभूत इकाइयां हैं जिससे अणु और आयन बनते हैं। परमाणु स्वभाव से हमेशा उदासीन रहते हैं। परमाणु बृहद संख्या में समायोजित होकर पदार्थ बनाते हैं जिससे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। परमाणु बृहद संख्या में समायोजित होकर पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जन संक्रामक है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, क्षय रोग यानी टीबी और हेपेटाइटिस ए। तो ए टाइफाइड जन संक्रामक है, तो ये हो जाएगा टाइफाइड और हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, अर्थात ऑप्शन सी होगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु इनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो ये शैवाल के सदृश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का क्या उद्देश्य है? नमी उत्पन्न करना, अच्छी गंध देना, अच्छी रंग देना यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना। तो गूथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का अर्थ है, उद्देश्य है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी 5 रुपये का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या होगा? यानी रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है अगर सिक्का पीछे गिरेगा तो। नेक्स्ट है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य एमिनो अम्ल से भरपूर होते हैं, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। जो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य एमिनो अम्ल से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1, जन में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण जन अस्थायी कठोरता होती है जिसे जन को उबालकर दूर किया जा सकता है। कथन 2 है, जन अस्थायी कठोरता जन में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होती है जिसे जन को उबालकर दूर किया जा सकता है। कथन ए है, कथन ए सत्य है, कथन 2 असत्य है। कथन बी ऑप्शन में है, कथन 2 सत्य है और कथन ए असत्य है। कथन 2 तथा 1 दोनों सत्य है, कथन 1 तथा 2 दोनों असत्य है। तो इसमें हो जाएगा कथन ए सत्य है, कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, उसके किसी प्रकार की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये होगा, किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एमिनो एसिड एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 ग्राम की गोली 7 kg के राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है तो प्रारंभिक प्रतिक्षेप वेग कितना होगा? तो 0.25 मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2Cu + O2 = 2Cu है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीकरण यानी अपक्षेपण। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 70 सेंटीमीटर और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है तो ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 2 सेकंड का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, इंसुलिन को पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। तीसरा है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन शरीर के लिए निरर्थक माना जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन
ए और 2, एड्रीनल हार्मोन का स्राव अधिविक्र ग्रंथि से होता है। इस हार्मोन को आपातकालीय हार्मोन कहा जाता है। दूसरा है इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन को पेप्टाइन हार्मोन भी कहते हैं। अर्थात ऑप्शन ए सही होगा, ए और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में हो सकते हैं? 8, 18, 2 और 10 किस में हो सकते हैं? तो 2 और 8 वाले आवर्त सारणी में हो सकते हैं वर्ग 18 में। जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है और परिमित हो जाता है। तो जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही है। चेचक होने का कारण क्या है? रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, मिक्सो वायरस। तो चेचक होने का कारण है वेरिसेला वायरस। एक बिजली बल्ब 220 वोल्ट तथा 1000 वाट अंकित है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 484 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में संवर्धनीय यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल होता है। भारी जन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक तथा शीतलन के रूप में होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त में से सब ये ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? HCN, CCN4, KCN, CO2। तो KCN आयनिक यौगिक हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, कांच। यानी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस घटना का कारण न्यूटन का तृतीय गति नियम नहीं है? किस घटना का कारण न्यूटन का तृतीय गति नियम नहीं है? पानी में तैरना या नाव खेलना, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता, नाव से नदी के किनारे पर कूदना और आदमी का जमीन पर टहलना। तो ये दौड़ता हुआ जो व्यक्ति है एकाएक रुक नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति की योग्यतम तथा अनुकूल भिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल भिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह किसका मत है? हैंडेल का, वाइसमान का, लेमार्क का, डार्विन का। तो यह है डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? एग्लूटिन, टिनिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन, केसिन। यानी केसिन पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट है परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कही जाती है। तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तीसरा है तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, न कि किसी आयन में। चौथा है तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन डी सही है। तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है कि ऊष्मा कम हो जाती है, का भार बढ़ जाता है या का भार घट जाता है। वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जैसे राइजोफोरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है। इस जड़ को क्या कहा जाता है? तो इस जड़ को न्यूमेटाफोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सत्य हैं?
ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन में भाग लेते हैं। ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होता है। ऑक्सीजन अपकरण को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, सॉरी यहाँ कहा गया है कौन और सत्य है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी ये गलत है और ये चारों सही है, सॉरी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर नवपथ आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। तो ऑप्शन डी 135 डिग्री परावर्तन कोण का मान होगा 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है और मुकुंदन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है। तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन ए और 2। विखंडन द्वारा केवल जीव कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है और मुकुंदन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है, अर्थात ऑप्शन सी ए 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1 में परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और दूसरा हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होता है, यहाँ उल्टा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेज चमकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठता दिखाई पड़ता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इनका हो जाएगा सी ऑप्शन असत्य है। प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा उभरा दिखाई पड़ता है, जबकि ये सभी सही हैं। वायु अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेज चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? डॉग फिश, स्टार फिश, कटन फिश, सिल्वर फिश। तो ये डॉग फिश जो है एक मछली है और ये सभी स्टार फिश, कटन फिश, सिल्वर फिश मछली नहीं है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। तो मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस को। अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है: ऑक्सीजन एवं हीलियम का, नाइट्रोजन एवं आर्गन का, ऑक्सीजन एवं आर्गन का, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये अस्पतालों में कृत्रिम सांस जो में प्रयुक्त होता है ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को जीरोफाइटा कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? पेशीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उपविकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? समर्थ की उत्तरजीविका, अंगों का उपयोग व अनुपयोग, नई जातियों की उत्पत्ति, जीवन संघर्ष। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7% और शरीर के वजन का 5%। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त की कुल मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इम्पैक्ट्स और डायबिटीज सुक्रेंसिंस। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस, जब शर्करा बढ़ जाता है तो।
नेक्स्ट है एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के 2 परमाणु के बराबर होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में उत्पन्न ऊर्जा होती है और नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो ये नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज, वाटेज, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। तो इसमें वोल्टेज के होता है, ऑप्शन ए होगा सही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।